The hair grafts from the safe zone of the back of the scalp are the most suitable to cover the bald region of the head. In this procedure, hair grafts from one area called donor zone are harvested and are transplanted into balding zone. जो ऑक्सीपिटल एरिया का जो होता है, यहाँ पे जो थिन स्ट्रिप होती है जिसको हम परमानेंट हेयर डोनर बोलते हैं, जो कि टोटली रेजिस्टेंट होते हैं DST से, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, है ना. बट हमें जो यूज़ करना होता है वो एक्सटेंडेड डोनर एरिया चाहिए होता है. सो रिलेटिव सेंसिटिविटी इज़ देयर. सो यस, अगर परमानेंट डोनर एरिया से निकालते हैं तो इनमें कोई चांस नहीं होता है जैसे कि डिसीज़ में अफेक्टेड नहीं होते हैं. सो दे आर गोइंग टू स्टे, दे आर परमानेंट हेयर्स. एंड जो रिलेटिव होता है उसमें थोड़ा सा चांस होता है कि दे माइट फॉल, है ना, इन दैट. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि थोड़ा सा वियर एंड टियर तो हमेशा होता है. सो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चांस होता है. बट यस, विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी PRP, विदाउट एनी फिनेस्टेराइड टेकिंग, इवन दैट दीज हेयर्स आर गोइंग टू स्टे. सो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट रिमेनिंग जो हमारे बचे हुए बाल हैं जो कि सेंसिटिव एरिया में हैं, जो टॉप ऑफ दैट स्कैल्प, है ना. इफ़ दे आर देयर, सो बट जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं उनके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. अगर नहीं भी करेंगे आप तो भी ये रहेंगे आपके बाल, ये नहीं जाएंगे. In many cases, it has been noticed that after extraction of hair grafts, the donor area is left with the dotted scars or a long linear scar of a few teeth. These scars are clearly visible when head is shaved off. In dermales, complete hair transplant procedure is carried out meticulously. In order to avoid big dotted scarring, imported coal punches are used, which reduces the chance of prominent scarring considerably. देखिए, मैंने आपको बताया जैसे दिस आई एम यूजिंग, दिस इज़ अ कोल पंच विच इज़ ऑफ 0.85 साइज, है ना, साइज़ का पंच है. सो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड दैट इज़ ऑल्सो आउटर डायमीटर. सो वेरी वेरी स्मॉल. तो अगर बाल कोई बहुत छोटे से भी रखता है तो भी ये नेकेड आई से नज़र नहीं आएगा दूर से देखने में. इसलिए इसको कुछ लोग बोलते हैं कि स्कारलेस सर्जरी है. दिस इज अ मिसनोमर. एक्चुअली इट इज़ नॉट अ स्कारलेस सर्जरी, बट स्कार इज सो स्मॉल सो इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस, है ना. सो थोड़ा सा भी डिस्टेंस होगा, 2 फीट का भी डिस्टेंस से कोई देख रहा है, सो इट इज़ नॉट विजिबल अगर थोड़ा सा भी बाल का लेंथ है तो. सो दैट्स वाई स्कार इज़ वेरी डॉटेड और ऐसा कोई डिप्रेस स्कार नहीं होता. इट्स जस्ट अ हाइपोपिगमेंटेड स्कार. सो बहुत ही और फेंटली विजिबल होता है. एज आई हैव टोल्ड यू कि दूर से अगर थोड़ा सा भी अब डिस्टेंस होगा तो विजिबल नहीं होगा. एंड नो सूचर्स आर नीडेड. एंड ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क ऐसे नहीं होता है आर्टरी कटने का, यू नो. सो इसमें दैट इज़ अ मोर सेफर वे एंड मोर प्रिसाइज एंड वी कैन हार्वेस्ट मोर एरिया कैन बी कवर्ड, more grafts can be taken out, surgery can be repeated. So there are many advantages, but कुछ ही इसके वो डिसएडवांटेज हैं. अगर hair is too curly, then we cannot take out, है ना. if C-shaped में होता है तो then we cannot take out with this. So for that we need FUT technique. Dermames is always here to help you and bring smile on your face. Please log on to www.dermsam.com. For further information, please stay connected with us for more videos.